बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट हमारी कुछ डोजेज फॉर्म रह गई थी, वो हमने देखनी है। ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग जो है इसको आसान लफ्ज़ों में क्या कहा जा सकता है? कंपाउंडिंग एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। ठीक है, जो हम एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग के आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आई, प्रिस्क्राइबर की प्रिस्क्रिप्शन आई, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई माइनर सी कंपाउंडिंग उसी टाइम डिस्पेंसिंग के दौरान जो करनी पड़ जाए, ठीक है, कोई भी कंपाउंडिंग हो सकती है, डाइल्यूशन हो सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत सारी ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिनको डाइल्यूट करके फिर पेशेंट को देना होता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है उसी टाइम। ये देखें आपके पास यहाँ पर माइनर सी दिखाई भी हुई है। ठीक है, या फिर मेडिसिन को जो है डोज जो है क्या करके दे सकते, पूड़ियों की फॉर्म में भी बना के दी जा सकती है। ठीक है, उसको क्रश करके ग्राइंड करके मोर्टार एंड पेस्टल में डोज एडजस्ट करके भी दी जा सकती है। और तो ये सारी जो होगी जो डिस्पेंसिंग के दौरान, मतलब डिस्पेंसिंग क्या है आपको पहले बताया हुआ था कि जो प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो जो इंस्ट्रक्शन है, जो जो मेडिसिन लिखी हैं वो उठा कर किसको दे देना, डिस्पेंस कर देना, किसको दे देना, पेशेंट को। ये क्या कहलाता है? डिस्पेंसिंग कहलाता है। तो एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग डब्ल्यू एच ओ का आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन बताई है। वो क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग और प्रिपरेशन एज द टेक्निक के वो टेक्निक्स जो यूज्ड बाय फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट यूज़ करता है टू प्रोड्यूस मेडिसिन विद इन देयर फार्मेसी, के मेडिसिन जो हैं। अब अच्छा, एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ मेडिसिन ऐसी लिखी हुई हैं जो पेशेंट को देना ज़रूरी है, उसकी कंडीशन ही ऐसी है, फ़र्ज़ करो। ठीक है, लेकिन क्या है, आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपने ज़ाहिर है पढ़ रखा है, आपको फार्मासिस्ट ने पढ़ रखा है, उसको तो पता है कौन सी मेडिसिन कैसे बनती है, प्रिपरेशन के बारे में। तो वो क्या कर सकता है, उसको उसी टाइम बना सकता है ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। उसकी कंडीशन ऐसी है कि लाजमी वो मेडिसिन उसको देनी है, तो उसी टाइम बनाकर पेशेंट को दे सकता है। तो ये भी एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग के अंदर आता है। तो कहते हैं कि एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग और प्रिपरेशन एज द टेक्निक्स यूज्ड बाय फार्मासिस्ट टू प्रोड्यूस मेडिसिन विद इन देयर फार्मेसी फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स व्हेन नो कमर्शियली अवेलेबल। एक चीज़ और आ गई कि एक तो वो जो मैंने बताया, दूसरी क्या आ गई, अगर कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, देखो नहीं है ना कमर्शियली अवेलेबल, तो वो खुद बना सकता है। अथोराइज्ड एज अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म एग्जिस्ट, कि जब नहीं है कुछ भी उसी टाइम उसने अगर बनाए हैं टेक्निक्स यूज़ करके, डिस्पेंस किया है, प्रिपेयर किया है, फिर डिस्पेंस किया है, तो वो क्या कराएगा? एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग कराएगा। सिंपली we can say extemporaneous dispensing is preparation of any dosage form at the time of dispensing। तो आपको अगर पहली वाली डेफिनेशन WHO वाली जो कि ऑथेंटिक है बहुत ज़्यादा, अगर आपको यही याद होती है तो वो ठीक है। अगर आपको इतनी मुश्किल नहीं होती तो आप नीचे वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। कहाँ से आप मार करेंगे? एक्सटेम्प सिंपली वी कैन से को कट करें, आगे आप करेंगे एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग इज प्रिपरेशन ऑफ एनी डोजेज फॉर्म। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग क्या है कि ऐसी डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करना किस टाइम? एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। वो क्या कराएगा? एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग। दिस इज डन व्हेन देयर इज नो अप्रोप्रिएट कमर्शियली मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट। के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की और उसको वो मेडिसिन देनी ही देनी है, लेकिन कमर्शियली वो मेडिसिनल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप उसकी जान बचाने के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसी टाइम बनाकर पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डोजेज फॉर्म है वो है सोल्यूशन। अगर आपको याद हो तो आइसोटोनिक सोल्यूशंस, हमने सोल्यूशंस और सोल्यूशंस की टाइप्स पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है, इसमें दोबारा से सोल्यूशन और सोल्यूशन की डेफिनेशन बताई है। तो सोल्यूशंस और सोल्यूशंस की टाइप्स मैंने बताया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसकी टाइप्स बतानी है। आइसोटोनिक सोल्यूशन और पहले आइसोटोनिक सोल्यूशन, फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। यहाँ आपने फार्माकोपियाज वाला चैप्टर पढ़ रखा है। बुक्स, ऑफिशियल बुक्स इन फार्मेसी में हमने कुछ फार्माकोपियाज पढ़ी थी और कुछ फार्मूली पढ़ी थी। तो फार्माकोपिया में हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है वो कौन सी फार्माकोपिया है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। वहाँ पे मैंने बताया था क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसका, क्योंकि अप टू डेट मोनोग्राफ है। तो वही बीपी के अकॉर्डिंग, मतलब बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या है? ओरल सोल्यूशन हमेशा होता ही ओरल है, पिया जाता है ना सोल्यूशन। तो ओरल सोल्यूशंस आर ओरल लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। के ओरल सोल्यूशंस या ओरल लिक्विड्स क्या हो सकते हैं? उसके अंदर एक्टिव, मतलब मेडिसिनल एजेंट एक्टिव एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और किस में डिजोल्व हुए हुए हैं? इन अ सूटेबल व्हीकल। इसको सिंपल सोल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि सोल्यूशन किसका मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका भला?
किसका मिक्सचर है बोला, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, कि एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट किस में हल करें आप, सॉल्वेंट में। और मैंने आसान उर्दू लफ्ज़ों में बताया था कि सोल्यूट क्या है। सोल्यूट आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो किस में हल हो सके, सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास खासियत है कि वो सोल्यूट को अपने अंदर हल कर सके। इसमें मैंने आपको मिसाल दी थी किसकी भला, पानी के अंदर चीनी या पानी के अंदर नमक। ठीक है, ये जो हम पानी और चीनी का मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस होता है ना चीनी, उसके अंदर अच्छी तरह से हल हो सकती है। अब उसमें पानी के अंदर खासियत है कि वो चीनी को हल कर सकता है, अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। और जो हमारे पास चीनी है उसके अंदर भी खासियत है कि वो पानी के अंदर हल हो जाती है। तो इसमें मैंने एक और एग्जांपल भी दी थी, जैसे हम कह रहे हैं एक या एक से ज़्यादा आपका सोल्यूट हो सकता है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा ना। तो उसमें मैंने मिसाल दी थी, जैसे हम घर में शिकंजी बनाते हैं। ठीक है, तो शिकंजी के अंदर हम क्या डालते हैं, पानी, चीनी, नमक। ठीक है, और हम क्या डालते हैं, लेमन डालते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है इसकी सिंपलेस्ट। तो खैर, सोल्यूशन की एक डेफिनेशन आपके पास आ गई कि सोल्यूशंस क्या हैं। ओरल सोल्यूशंस आर ओरल लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिसॉल्व्ड इन अ सुटेबल व्हीकल। और अगली डेफिनेशन आपके पास, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस। अब ये भी कंडीशन है कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। होमो मीन सेम, के बिल्कुल सेम लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर डिसॉल्व्ड मेडिकमेंट्स। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस। के सोल्यूट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर हल होगा, और दूसरे सब्सटेंस को आप क्या नाम देंगे, सॉल्वेंट का। सोल्यूशंस की आप यूजेस बताइए। सोल्यूशंस आर यूज फॉर मैनी पर्पसेज। यहाँ पे आप हेडिंग बना दें, यहाँ पर आप डेफिनेशन डाल दें सोल्यूशन की, हेडिंग बना लें डेफिनेशन की, फिर आप सोल्यूट की और सॉल्वेंट की। नेक्स्ट आप यूजेस डाल लें किसके भला, सोल्यूशन के। यहाँ पर आप फिर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। सोल्यूशंस आर यूज फॉर मैनी पर्पसेज। सोल्यूशन बहुत सारे पर्पसेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पहला, स्टेरिलिटी इज नेसेसरी फॉर सम सोल्यूशंस। कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेराइल मतलब हमारे पास जर्म फ्री। ठीक है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, टोटली स्टेराइल हो। फॉर एग्जांपल पेरेंटल पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पेरेंटल पेरिटोनियल डायलिसिस आपको पता है कि ये किस में होती है, ये डायलिसिस जो हम करवाते हैं। ठीक है, जिनके हम क्या वाश कर रहे होते हैं, जिनके गुर्दे वाश कर रहे होते हैं उस टाइम। एंड एंटी कोगुलेंट सोल्यूशन, जब हम एंटी कोगुलेंट सोल्यूशन बना रहे होते हैं तब स्टेरिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट तो आपको पता है जैसे हमारा प्लेटलेट्स हो गए, एंटी कोगुलेंट्स उसके खिलाफ एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, सोल्यूशन जब बना रहे होते हैं तब भी हमें स्टेरिलिटी का खास ध्यान रखना पड़ता है। अनस्टेराइल सोल्यूशन आर यूज ओरली। अच्छा, जो सोल्यूशन हमने लगाने हैं ना, मतलब डायलिसिस के दौरान बार बार वाश हो रहा होता है। ठीक है, गुर्दे वाश हो रहे होते हैं बार बार, तो वो जो है उसके लिए स्टेरिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशंस के लिए भी जो अनस्टेराइल सॉल्यूशंस होंगे वो हम ओरली यूज़ कर सकते हैं। जनरली वाटर इज चूजन एज द व्हीकल इन विच मेडिकमेंट्स आर डिसॉल्व्ड। ज़्यादातर जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें सॉल्वेंट जो है, ज़्यादातर चीज़ें हमारी किसमें हल हो जाती हैं, वाटर के अंदर। अगर नहीं होंगी तो फिर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरफ जाएंगे। यहाँ तक हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, एक हमारा एक्सटेम्पोरेरी डिस्पेंसिंग और दूसरा हमारा सॉल्यूशन का। अच्छा, आगे भी है। सिंस इट इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, टेस्टलेस, क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक है ये। ठीक, क्योंकि हमने पीना है ना, तो नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, टेस्टलेस, रिलेटिवली चीप एंड मैनी ड्रग्स आर वाटर सोलबल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सस्पेंशन, और इससे मिलता जुलता है इमल्जन। ठीक है, सस्पेंशन और इमल्जन जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सस्पेंशन हमारे पास डोजेज फॉर्म है ब्रिटिश फार्माकोपे के अकॉर्डिंग, उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन बताई है। तो क्या है हमारे पास, ओरल सस्पेंशंस आर ओरल लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट सस्पेंडेड इन अ सूटेबल व्हीकल। अच्छा, एक तो हमने सोल्यूशन पढ़ा ना कि सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सोल्यूशन। वैसे ही सस्पेंशन है, ये भी ओरल है। ठीक है, ओरल लिक्विड के अंदर ही आता है। ठीक है, ओरल डोजेज फॉर्म ही है, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपस में हम मिक्स कर रहे होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, असल में मिक्स नहीं हो रहे होते, हम ज़बरदस्ती मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स इस तरह से हो रहे हैं कि बीच में डिज़ोल्व नहीं हो रहे। जैसे मैंने मिसाल दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि चीनी और पानी जब हम मिक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल मिक्स हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है ना, बिल्कुल होमोजीनियस एक ही जैसा बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बन गया। लेकिन जो हमारे पास ये है सस्पेंशन, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वो आपस में सस्पेंड होते हैं, मतलब ज़बरदस्ती आपने उनको मिक्स किया होता है और सस्पेंड नीचे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सस्पेंशन को ना शेक वेल बिफोर यूज़ करना चाहिए, कि यूज़ करने से पहले अच्छी तरह हिलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे
इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, आपने ज़बरदस्ती उनको इकट्ठा किया हुआ है। और फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ प्रिपरेशन इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द व्हीकल, के एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है एटलीस्ट सस्पेंडेड हो, लाजमी ये ना हो कि सारे डिजोल्व हो, बल्कि एक आध सस्पेंडेड हो, तब जाकर आप उसको सस्पेंशन कहेंगे। इन कंट्रास्ट टू सोल्यूशन इन अ सस्पेंशन एट लीस्ट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज नॉट डिजोल्व। अच्छा, ये जो है ना सस्पेंशन हमेशा उस इंग्रेडिएंट का बनेगा, आप देखो उस इंग्रेडिएंट का बनेगा जो कि क्या हो रहा है आपके सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। एक ऐसा समझ लो डीट है, बाकी सारा डिजोल्व हो गया, एक ऐसा है जो डिजोल्व नहीं हो रहा, तो उसको आप डिजोल्व किस तरह से करेंगे, आप क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेगा, दरमियान में आके उन दोनों को आपस में आज समझ लें कि एक की लड़ाई हो रही है, तो क्या कर रहा है, दरमियान में कोई आके उसकी सुलह करवा रहा है, वैसे आप सस्पेंशन के अंदर क्या करें, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, उसको आपस में मिक्स करवाता है। अब फिर भी वो डिजोल्व नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम सोल्यूशन और सस्पेंशन को कंपेयर करें, तो सोल्यूशन के अंदर तो सारे डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, कम से कम एक ऐसा इंग्रेडिएंट ज़रूर रह जाए कि जो क्या हो के सूटेबल व्हीकल के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व ना हो, बल्कि क्या हो जाए, सस्पेंड हो। एंड सो द प्रिपरेशन वी रिक्वायर शेक बिफोर अ डोज इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि इसको शेक वेल बिफोर यूज़ करना चाहिए। सस्पेंशन आर इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म दैट आर स्टिल वाइडली इन यूज टूडे। कॉमन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट आर सस्पेंशन, इसमें आपको एग्जाम्पल दी एयर ड्रॉप्स हैं, सस्पेंशन है, इनहेलेशंस हैं, लोशंस है, मिक्सचर्स फॉर ओरल यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है इमल्जन। अब इमल्जन जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, इमल्जन को हम दो इमिजिबल लिक्विड, अब यहाँ पर दो इमिजिबल लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। इमिजिबल मतलब एक आपके पास लिक्विड है वाटर और एक आपके पास है ऑयल। अगर ऑयल और वाटर को कभी मिक्स करके देखो, कभी किसी बर्तन में पानी और उसके अंदर आप ऑयल डालो, चाहे जितना मर्जी आप शेक कर लो, जितना मर्जी एजिटेशन कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। अब आपके पास कंडीशन ही ऐसी आ गई है, आपने डोजेज फॉर्म बनानी ही बनानी है, आपके इंग्रेडिएंट्स ऐसे आ गए हैं जिनको आपने बनाना है। और इंग्रेडिएंट्स कैसे आ गए, एक तरफ से ऑयल आ गया, एक तरफ से वाटर आ गया। अब आपके पास तो आ गए ना पहेली के, इसको कैसे हल करना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स किस तरह से करेंगे, इन दोनों को आपस में, ये दोनों लिक्विड क्या कराएंगे, इमिजिबल कराएंगे, कि दोनों आपस में मिजिबल नहीं है, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, वहाँ पे हम दोनों को हम मिक्स करने के लिए क्या ऐड करे थे, सस्पेंडिंग एजेंट, यहाँ पर आप इमल्सीफाइंग एजेंट का ऐड करे होंगे। अब इमल्सीफाइंग एजेंट जो ऐड करेंगे वो क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान आकर इन दोनों की सुलह कराएगा और इन दोनों को आपस में मिक्स कराएगा। तो इमल्जन में भी डिफाइंड एज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। थर्मोडाइनमिकली अगर बात करें तो है अनस्टेबल of at least two invisible liquid phases, one of which is dispersed as globules in another liquid phase stabilized। अच्छा, नॉर्मली क्या होगा कि जब अब लिक्विड, जैसे मैंने बताया कि पानी और ऑयल को मिक्स करो तो कभी मिक्स नहीं हो सकते, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल हुए ना, आपने उस थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल करना है बाय द यूज ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। इमल्सीफाइंग एजेंट आपने यूज़ करना है। Emulsion is liquid dosage form of medicaments in which two immiscible liquids are mixed with the help of emulsifying agent. Emulsifying agent is called emulgent, और emulsifying agent को आप emulgent भी कहते हैं। अब इसमें emulgent को हम क्रीम्स भी कहते हैं, emulsions आर क्रीम्स। ये आपसे वाई में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पॉन्ड्स क्रीम आपके सामने नज़र भी आ रही है, ठीक है। ऑयली ऑयली सी होती हैं ये क्रीम्स। अच्छा, इसमें जो इमल्जन की टाइप्स हैं, जैसे क्रीम्स के आगे टाइप देखेंगे, ऑयल इन वाटर इमल्जन और वाटर इन ऑयल इमल्जन। ऑयल इन वाटर, ये अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा, ऑयल इन वाटर मतलब कि पानी ज़्यादा है, ऑयल इन, तो पानी ज़्यादा है, ऑयल कम है, ठीक है। अब इसमें जो है ज़्यादा क्या चीज़ आई, पानी आया ना, जो आपने अब इमल्सीफाइंग एजेंट चूज़ करना है, आपने वो इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करना है जिसकी मिकदार ज़्यादा हो, उसके हिसाब से करना है। तो वो इमल्सीफाइंग एजेंट इस्तेमाल करना है जो क्या हो सके, जिसकी मिकदार ज़्यादा है उसमें हल हो सके, ठीक है। वो इमल्सीफाइंग एजेंट, जब ऑयल इन वाटर है तो ऑयल इन वाटर के लिए वो इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करोगे जो वाटर के अंदर सोलूबल हो सके। उसके बाद अगर वाटर इन ऑयल है, वाटर इन ऑयल मतलब पानी ऑयल के अंदर, अब इसमें ज़्यादा क्या चीज़ है, ऑयल है ना, तो इसमें जो इमल्सीफाइंग एजेंट आप सिलेक्ट करोगे वो ऑयल के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इमल्जन। नेक्स्ट ये ही है इमल्जन आर क्रीम्स। तो ये हमारे पास है क्रीम्स। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्जन। अब सेमी सॉलिड है, वो तो हमारे पास लिक्विड आ गया था ना, और ये हमारे पास है सेमी मतलब लिक्विड, दो लिक्विड का आपस में मिक्स कर रहे हैं, और इमल्जन है सेमी सॉलिड इमल्जन
क्रीम्स और सर्विस फॉर इमल्जन यूजली फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, दे में भी मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। क्रीम्स और इमल्जन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये सेम ही होते हैं, इमल्जन आर क्रीम्स। अब वो जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई हैं वो यहाँ पर आ गई, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब ऑयल इन वाटर में देखो कि क्या चीज़ ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगा, ऑयल कम होगा, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन कॉन्टीन्यूस वाटर फेस। अब जो हमारे पास जिसकी ज़्यादा मिकदार होगी उसको आप कॉन्टीन्यूस फेस कहेंगे। क्या फेस कहेंगे? कॉन्टीन्यूस फेस। और जिसकी मिकदार कम होगी वो डिसकॉन्टीन्यूस फेस कहलाएगी। ये भी आपको फेस का भी पता होना चाहिए। फिर वाटर इन ऑयल जो है, इसमें क्या होगा, अब वाटर इन ऑयल है मतलब ऑयल के अंदर है, तो वाटर क्या होगा, अब वाटर इसके अंदर ज़ाहिर है मिक्स नहीं होगा, उसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे और ऑयल ही ऑयल होगा। तो ये क्या, इसमें जो है हमारे पास कॉन्टीन्यूस फेस कौन सी होगी? ऑयल होगी। डिसकॉन्टीन्यूस फेस कौन सी होगी? वाटर होगी। और मैंने पहले बताया इमल्सिफाइंग एजेंट किसके अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करना है? कॉन्टीन्यूस फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑइंटमेंट्स। ये ऑइंटमेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हमने क्या देखा है आज के लेक्चर में? एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग देखी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इमल्जन सोल्यूशन पढ़ा, सोल्यूशन के बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा और इमल्जन पढ़ा। 3 डोजेज फॉर्म देखी और एक हमने टेक्निक देखी, एक हमने डेफिनेशन देखी एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।